हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हुडी, जो मैंने अभी वेयर की है। कुछ इसी टाइप की हम हुडी बनाने वाले हैं। ये मैंने वैसे आपको बनाना सिखाया है, पर हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैं आपको लाइनिंग वाली हुडी बनाना सिखाऊं, यानी कि अस्तर लगाकर। और ये जो मैंने हुडी बनाई थी, ये सबको इतनी ज्यादा पसंद आई है ना, गुड़िया को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आई। तो गुड़िया की डिमांड है कि उसके लिए भी सेम मैं ऐसी हुडी बना के दूं, तो मैं सेम ऐसी बनाने वाली हूँ। बस थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम। जो मेरी हुडी है थोड़ा सा मतलब नॉर्मल मेरे साइज के अकॉर्डिंग ठीक है, पर उसको थोड़ा ओवर साइज चाहिए। तो ओवर साइज कैसे बनाना है मैं वो आपको सिखाऊंगी, और साथ में इसमें लाइनिंग कैसे लगाना है। जो आप लोगों की डिमांड थी कि लाइनिंग वाली हुडी बनाना सिखाएं, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। फैब्रिक हमने सेम लिया है 1.5 मीटर, और यही सेम फैब्रिक है जो मैंने अपनी हुडी बनाई थी। फर वाला फैब्रिक है इस टाइप का, बस इसमें सीक्वेंस वर्क है, कुछ इस टाइप का फैब्रिक रहेगा। ये जो फैब्रिक है, यहाँ से इस फैब्रिक को लेंथ में आपको 1.5 मीटर लेना है, और इस फैब्रिक की विड्थ 60 इंच की है, 60 इंच की विड्थ है। अगर आप इस टाइप का फैब्रिक नहीं लेते हो, अगर आप वेलवेट फैब्रिक से भी बना रहे हो, तो आप उससे भी बना सकते हो। जो स्ट्रेचल वेलवेट आता है तो उसमें भी बड़ी विड्थ आती है, उसमें भी 60 इंच की विड्थ रहती है। तो सेम आप उसमें भी 1.5 मीटर ले सकते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर लोगे तो एकदम आराम से बन जाएगा। इससे ज्यादा फैब्रिक की नीड नहीं है। और अभी हम लाइनिंग वाली हुडी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो लाइनिंग का फैब्रिक है, ये भी मैंने 2 मीटर लिया है। ये कितना है 2 मीटर, क्योंकि इसकी विड्थ नॉर्मल 40 इंच की है ना, और क्रैप का लाइनिंग लिया है मैंने यहाँ पर इस तरह से। तो चलो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी इसको करेंगे साइड में। सबसे पहले हम कटिंग करने के लिए देख लेते हैं मेजरमेंट। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। लेंथ हम 26 बनाने वाले हैं, चेस्ट राउंड 30 इंच का है, वेस्ट राउंड 24 इंच का है, हिप राउंड 34 इंच का है, शोल्डर 14 इंच का है, और स्लीव्स की लेंथ 24 इंच की है, और स्लीव्स की फिटिंग 9 इंच की रहेगी। नेक जो रहेगा वो तो पैक वाला रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कितना कितना आपको नेक रखना है। और यहाँ पर जो हम कैप बनाने वाले हैं, तो उसका मेजरमेंट भी मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया सेम वैसा ही रहेगा। चलो तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये जो फैब्रिक लिया है, इसमें आप डायरेक्शन चेक कर लो। देखो अगर हम यहाँ से फैब्रिक देखते हैं, तो यहाँ पर फैब्रिक में आपको कलर लाइट दिखाई देगा, और अगर आप फैब्रिक को अब यहाँ से देखोगे तो फैब्रिक का कलर आपको डार्क दिखाई देगा। तो इस तरह का डायरेक्शन आता है, वेलवेट फैब्रिक रहता है उसमें भी आता है। तो यहाँ से हम कुछ इसी तरह से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल करके लिया है, और यहाँ पर फैब्रिक को हमें फोल्ड कर देना है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे, और यहाँ से हम अपनी हुडी की लेंथ लेंगे। तो हुडी की लेंथ कितनी है हमारी 26 इंच, तो हम यहाँ पर 27 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर शोल्डर का मार्क करना है। देखो अभी हम इसको कैसा बनाने वाले हैं, ओवर साइज। तो ओवर साइज बनाने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, पहले तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, प्लस 1.5 इंच करेंगे, और आधे इंच और हम एक्स्ट्रा प्लस कर रहे हैं सिलाई मार्जिन का। तो देखो 1.5 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 8.5 इंच, और आधे इंच सिलाई का तो कितना हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर हम कितने इंच पे मार्क करेंगे 9 इंच पे। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है, और 1.5 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इतना कर दिया। अब हमें यहाँ पर गले की विड्थ रखना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि सेंटर में जिप भी आएगी। अगर आपको सेंटर में जिप नहीं चाहिए, तो आपको ये आधे इंच वाला निशान लगाने की जरूरत नहीं है। आप शोल्डर पहले ही उतना कम रखना, आधे इंच। सेंटर में जो जिप आएगी उसके लिए हम यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। आप डायरेक्टली फैब्रिक ओपन भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम नेक की विड्थ रखेंगे। यहाँ पर नेक की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि ओवर साइज बना रहा है इसीलिए। और यहाँ पर हम शोल्डर को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने क्रॉस में मिला दिया। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है स्ट्रेट लाइन से, ऊपर वाली लाइन से रखेंगे, और यहाँ पर हम अपना आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल रेगुलर आप जितना भी आर्मोल लेते हो, उससे हमें 1 इंच आर्मोल प्लस लेना है। तो रेगुलर आर्मोल मैं गुड़िया का 6.5 लेती हूँ, तो मैं 7.5 इंच का आर्मोल यहाँ पर रखने वाली हूँ स्ट्रेट लाइन से। डाउन वाली लाइन को भूल जाओ, अभी नहीं देखना डाउन वाली लाइन। अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है, 14 इंच वेस्ट लेंथ लेना है, और यहाँ पर नीचे तो इसको स्ट्रेट जाने देना है। अब हमें यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देना है, और इस लाइन को भी थोड़ा लंबा कर देना है। अब जितनी भी फिटिंग आप लगाने वाले हो, ये आधे इंच वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसको छोड़कर ही लगाना है। कितनी कितनी फिटिंग लगानी है, तो देखो सबसे पहले आपको चेस्ट की फिटिंग लगानी है। जितना भी आपका चेस्ट का राउंड है, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो आ गया हमारा 7.5 इंच। उसमें हम 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 3 इंच की लूजिंग ऐड करने वाले अलग से। तो कितना हो जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, और लूजिंग आपको इसमें प्लस नहीं करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद प्लस करना है। जब भी आप ओवर साइज बनाते हो तो इस तरह से लूजिंग प्लस करनी है। तो हम चेस्ट का मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। तो देखो यहाँ पर आधे इंच वाली लाइन को छोड़ दिया, और 10.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें के पास देखेंगे, हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, तो कितना होगा 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पे मार्क करेंगे, इस वाले निशान को छोड़ते हुए मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है, जितना भी यहाँ पर निशान लगा है, उससे 1 इंच कम करो और यहाँ पर मार्क कर दो।
ताकि थोड़ी सी गोलाई आ जाए। और नहीं भी अगर आपको चाहिए तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी लोगे तो चल जाएगा। अब हम इन दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे और इस वाली लाइन को इससे मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जितना भी हमने शोल्डर लिया है, देखो अभी यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा मेजर करना है कितना आ रहा है 9 इंच, इसमें से 1 इंच कम करना है तो कितना हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पे यहाँ पर मार्क कर देना है। इस लाइन को यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। क्रॉस में मिलाने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर वाली लाइन से हम यहाँ पर ऐसे आर्म होल में गोलाई करेंगे। इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम आर्म होल में गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद यहाँ पर हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि पहले हमने ओवर साइज बनाया तो ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और इसके कॉर्नर को हम 1 इंच ऊपर साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ऐसे राउंड में मिलाना है। अब जितनी हमने यहाँ पर नेक विड्थ ली है उतनी ही हम यहाँ पर नेक डाउन लेंगे, उतना ही लेना है। और यहाँ पर भी विड्थ हमें सेम ही लेनी है। और यहाँ पर हम एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ पर भी हम इसमें गोलाई करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट पूरा ड्रॉ हो गया है। अब हम यहीं से कट कर देंगे इसको। इतना करने के बाद अभी हम फैब्रिक को साइड में करेंगे। इस वाले पार्ट को इस तरह से लेना है और यहाँ बीच से ओपन कर देना है। अगर आपको ओपन नहीं चाहिए तो ये आधे इंच वाला फैब्रिक भी मत रखना और इसको बीच से कट भी मत करना। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला पार्ट निकल गया है। अब यहाँ से फैब्रिक को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। ये वाला जो फैब्रिक रहेगा इसको छोड़ के रखना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर हमने रख दिया है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आप देखो कि आपने शोल्डर डाउन कितना किया था, हमने 1.5 इंच शोल्डर डाउन किया था। तो यहाँ पर 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि देखो हमने आर्म होल की लेंथ कहाँ से ली थी, यहाँ से। तो हमारी आर्म होल की लेंथ कितनी थी 7.5 इंच। तो अभी तो लेकिन ये कटिंग होने के बाद छोटा हो गया, तो यहाँ से ये जो छोटा हुआ है वो हम कहाँ से कवर करेंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो सही आ जाएगा ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करो ये टोटल कितना आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम रखेंगे इसको 2.5 इंच। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक चेक करना है टोटल कितना आ रहा है 3 इंच का। यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच, जितना भी आ रहा है उससे आधे इंच कम रखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना शोल्डर हमने फ्रंट में लिया था उतना ही हम बैक में लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला आधे इंच फैब्रिक छोड़ देंगे पहले ही, तो हम 8.5 इंच का शोल्डर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आधे इंच फैब्रिक बाहर निकल गया ना, इसलिए 8.5 इंच पे मार्क किया हमने। क्या यहाँ पर नेक विड्थ 3 इंच की लेना है और यहाँ पर इन दोनों लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब यहाँ पर हमें 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर इस वाले निशान को इस तरह से हम राउंड में मिला देंगे। और यहाँ पर शोल्डर डाउन जो रहेगा सिलाई लगने के बाद ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी, देखो यहाँ से इस तरह से, इसलिए हमने नेक की विड्थ पूरी यहाँ तक रखी है। ये जितना है ना इससे थोड़ा सा बाहर साइड से हमें कट करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से तो हमें सेम लेना है, यहाँ तक भी सेम लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें आधे इंच गोलाई कम कर देनी है और यहाँ पर तो हमें सेम कटिंग करनी है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं रहेगा। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया। इतना ये जो शोल्डर डाउन में कम हुआ था ये यहाँ पर आके मैच होगा। तो बाद में आप देखोगे कि आपको आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच की मिल जाएगी। यहाँ पर अभी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। अभी हमें इसको साइड में कर देना है। अभी ये जो बचा हुआ फैब्रिक है यहाँ से हम पट्टी निकाल लेंगे। तो देखो पट्टी कैसे निकालना है, यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके नाप से हम इस पट्टी को निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इस तरह से रखना है। इसी के लेवल में हम यहाँ पर 4-4 इंच चौड़ी पट्टी निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर इसके नाप से हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाल दी और देखो नेक के नाप से भी निकाली है, ऐसा नेक के शेप में ही निकाली है, क्योंकि ये जो पट्टी रहेगी ना ये यहाँ पर अटैच होगी ऐसे। कौन सी, अंदर वाली साइड। वो क्यों अटैच कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लाइनिंग के साथ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे ये जिप पलटती है ना, तो ये ऐसे दिखता है अंदर वाला पार्ट। तो अगर लाइन ऐसे पलटेगी तो यहाँ पे लाइनिंग दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन फैब्रिक लगाएंगे ताकि मेन फैब्रिक ये दिखे अंदर से, ये पलटी होगी तो, क्योंकि देखो कैप की वजह से वो ऐसे ही पलटी तो होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका इस तरह से ऐसे पलटी होने के बाद भी अंदर का फैब्रिक आपका ऊपर वाले जैसे ही सेम दिखना चाहिए, ताकि लाइनिंग अंदर से शो ना हो। तो हमारा इस तरह से आने वाला है। अब यहाँ पर हमने ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको ऊपर वाली साइड से लिया है। मेरे पास थोड़ा ज्यादा फैब्रिक था, आप ये मत सोचना कि मेरा ज्यादा फैब्रिक कैसे बच गया। देखो यहाँ से हमें फैब्रिक को पहले एक बार फोल्ड कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की विड्थ हमें कितनी लेना है, तो देखो जितना भी आपका चेस्ट राउंड है आपको वो लेना है, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, 4 से भाग लगा देंगे। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे हम 1.5।
तो कितना आ गया हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स की विड्थ कितनी रखनी है 9 इंच। देखो यहाँ पर हमने कितना लिया है 9 इंच। 9 इंच हमारी स्लीव की विड्थ आ गई है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हम स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ हमारी कितनी है 24 इंच की। तो यहाँ पर आधे इंच तो सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें नीचे वाली लाइन से यहाँ से इस तरह से मेजर टेप को रखना है और स्लीव की लेंथ हमारी 24 है, तो 24 इंच पे मार्क कर दो। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह की पट्टी भी देने वाले हैं। ये पट्टी हम कितनी बड़ी लगाएंगे 2 इंच की। 2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे साइड आधे इंच सिलाई में जाएगा, तो आधे इंच यहाँ पर सिलाई का हो गया। तो यहाँ से हमें फैब्रिक कितना कम करना रहेगा 1.5 इंच से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पर स्लीव की फिटिंग कितनी है हमारी 9 इंच, तो 9 का आधा करेंगे कितना होगा 4.5 इंच। इलास्टिक भी लगाएंगे, वो हमारी 9 इंच की रहेगी, पर बाकी स्लीव तो हमारी लूज होनी चाहिए ना, तो वो हमारी कितने इंच की होना चाहिए 6 इंच की, और ½ इंच जितना मार्जिन रख लेंगे। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और स्लीव को हम कितना डाउन करेंगे 4 इंच। 4 इंच हमने स्लीव को डाउन किया। इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर अब हमें हिप कर्व लेना है। हिप कर्व या लेग शेपर, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम मार्जिन वाला मार्क भी कर देंगे। और यहाँ पर ये आधे इंच फैब्रिक हमारा सिलाई में जाने के लिए है, तो आधे इंच पे भी मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहीं से हम कट कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर पे हमें एक कट लगा देना है। यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाना है ऊपर वाले, और इसमें हम एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे, वो भी सिर्फ ½ इंच की, इस तरह से। अब हम इस स्लीव को ऐसे फोल्ड करेंगे, साइड कर देंगे। अब हमें सिर्फ नीचे वाली पट्टी निकालना बाकी है और स्लीव्स की पट्टी निकालना बाकी है, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। पट्टी निकालने के बाद अब हम यहाँ से पॉकेट निकालेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमें रखना है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। पॉकेट जो रखेंगे हम 9 इंच की रेडी रखने वाले हैं, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम विड्थ जो रखेंगे इसकी, तो विड्थ भी हम सेम ही रखेंगे 10 इंच। दोनों साइड से हम सेम रख रहे हैं। थोड़ी बड़ी पॉकेट लगाएंगे क्योंकि ओवर साइज बन रही है ना ये हुडी, इसीलिए। यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, इस तरह से मार्क कर देना है। और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहेगा वो 6 इंच रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर इस तरह से इसमें मार्क कर देना है क्रॉस वाला। अब हमें यहाँ से कट करना है। यहाँ से हमने एक पॉकेट निकाल ली। अब इसको रख के ऐसे सीधा करेंगे, क्योंकि एक पॉकेट और हमें यहाँ से निकालना है, पर वो उल्टे डायरेक्शन में नहीं आ जाए, दोनों ऐसे आना चाहिए, इसीलिए हमने इसी के ऊपर रखा। यहाँ से एक और निकाल देंगे। इसके जैसे हमने दूसरा वाला पार्ट भी निकाल दिया है पॉकेट का, और यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने ये पट्टी निकाली है जो यहाँ पर अटैच होगी। 2.5 इंच इसकी विड्थ है। तो पॉकेट हमारी निकल गई है। अब हमें निकालना है कैप। तो कैप निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब यहाँ से हमारा कैप अटैच होगा, ये वाला पार्ट तो सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से इस तरह से रखना है, ½ इंच नीचे से। यहाँ से इस तरह से इसको मेजर करेंगे। देखो कितना आ रहा है 5.5 इंच। अब यहाँ पर बैक वाले पार्ट को लिया है, यहाँ पर इस तरह से मेजर करेंगे। तो देखो अभी ये कितना आ रहा है 10.25 इंच। 10.25 आ गया। इसमें से हमें 2 इंच कम करना है, तो कितना हो जाएगा 7.25। 2 इंच हम क्यों कर रहे हैं कम, क्योंकि 2 इंच हमारी यहाँ पर ऐसे पट्टी भी आएगी ना चौड़ी वाली, उसके लिए। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो गर्दन की लेंथ है, मतलब नेक की जो लेंथ है, वो कितनी आ रही है, वो 11 इंच की आ रही है। तो यहाँ पर हम कैप कितने इंच का रखेंगे 2 इंच प्लस करके रखना है हमें, क्योंकि थोड़ा लूज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 11 इंच नेक की लेंथ है, तो हम कितना रखेंगे 13 इंच। 13 इंच तो हमारा रेडी आएगा, तो यहाँ पर हमें 14 इंच पे मार्क करना है। इसकी विड्थ हमारी कितनी निकली है 9.25 इंच। 2 इंच हमने इसको कम किया, क्योंकि यहाँ पर हमारी पट्टी भी आने वाली है सामने साइड। तो हम क्या करेंगे 2 इंच इसको कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9.8 इंच। ½ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, ½ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो 9.8 की जगह 9.9 इंच पे हमें मार्क कर देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क किया। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है यहाँ से स्ट्रेट ले लेते हैं, जो फैब्रिक बचेगा वो यहाँ से हम छोड़ देंगे। यहाँ से ले लेते हैं फैब्रिक हम। ये रहा हमारा 9 इंच का फैब्रिक। यहाँ पर ये लेंथ आ रही है हमारी। इसके बाद देखो यहाँ से हमें इसको हल्का सा राउंड करना है। देखो इस तरह से ये राउंड आ जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पर हमने इस तरह से कैप निकाल दिया। ये हमें डबल चाहिए यहाँ से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसके बीच में पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर कर लो, कितने इंच का आ रहा है 14 इंच का। इसको हम डबल करेंगे, यहाँ से ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो 13.5 इंच का आएगा। 13.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 इंच। हमें यहाँ पर 27 इंच लंबी पट्टी निकालना है। वो हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो हम यहाँ से निकालने वाले हैं। देखो पट्टी की जो विड्थ है वो हमारी 8.5 इंच की है। यहाँ पर ये इस तरह से फोल्ड होकर आएगी और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी इस तरह से, ठीक है।
अटैच होने के बाद अब हम अगर देखें इसकी विड्थ जो रहेगी वो कितने इंच की हो गई है, हमें चाहिए यहाँ पर 9.25 इंच की, जबकि ये अभी आ रही है हमारी 12.5 की। रेडी होने के बाद 12 की मिलेगी। ये 2 इंच जो बड़ा आ रहा है, 2 इंच की हम बीच में यहाँ पर ऐसे प्लेट्स बनाएंगे ताकि ये वाला पार्ट जो रहेगा हमें टाइट ना हो और यहाँ से तो ये परफेक्ट आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा कैप जो है वो भी कटिंग हो गया है। तो देखो इस तरह से हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सारी चीजें एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये रही हमारी स्लीव और ये हमारी स्लीव की पट्टी जो मैंने यहाँ पर इसके नाप से इस तरह से निकाली है। ये स्लीव की पट्टी है, ये हमारा कैप है और ये कैप में ऊपर साइड जो पट्टी अटैच होने वाली वो रही। ये हमारा बैक वाला पार्ट, ये फ्रंट वाला पार्ट। जो फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पर ये जो पट्टी आने वाली है ये रही। सामने वाली जो अंदर साइड आएगी ये रही पॉकेट। ये पॉकेट में हम यहाँ पर पट्टी अटैच करने वाले हैं वो वाली पट्टी। सारी स्ट्रिप भी निकल गई और ये हमारी यहाँ पर नीचे साइड की पट्टी जो यहाँ पर ऐसे फोल्ड होकर इस तरह से आने वाली है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर निकाल दी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट निकाला है सेम इसी के नाप से हमें लाइनिंग भी निकालना है। सिर्फ हमें इस पट्टी जितना लाइनिंग को छोटा रखना है। अभी मैंने इसी के साइज में अस्तर कट कर लिया है। देखो अस्तर कैसे कट करा है। देखो ये वाला जो बैक पार्ट है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैक देखेंगे। तो देखो बैक वाला पार्ट का जो है पूरा रखा मैंने और लेवल में कट किया, कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा। यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको यहाँ पर रख के ही कट किया है, पर इस वाली पट्टी से हमने छोटा रखा है क्योंकि यहाँ पर ये कवर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है, पट्टी को 1 इंच बाहर रखना है क्योंकि आधे इंच यहाँ पर ये सिलाई में जाएगा, आधे इंच ये सिलाई में जाएगा। यहाँ से फ्रंट वाला कट हो गया और स्लीव जैसी थी सेम एज इट इज कट किया, कोई भी चेंज नहीं किया, पूरा फिक्स सभी जगह से। इस तरह से हमारा अस्तर का फ्रंट बैक और स्लीव तीनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। चलो तो अभी हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी क्योंकि आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है और फ्रंट वाले पार्ट में से लाइनिंग को भी साइड कर दिया है। ये मेन फैब्रिक है और यहाँ पर पॉकेट लिए, पॉकेट को हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर पहले पट्टी लगा देनी है पॉकेट में। तो यहाँ पर हमने पॉकेट ली है, पॉकेट में ये पट्टी को नीचे साइड रखा है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को बाहर निकालेंगे। मार्जिन ऊपर साइड रहना चाहिए। इसको ऐसे पलट देंगे, आधे इंच मार्जिन को अंदर करेंगे और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाकर पट्टी हमारी रेडी है। यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करना है यहाँ से और इसको अटैच करना है। और जैसी पट्टी हमने यहाँ पर लगाई सेम पट्टी हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, इसको इस तरह से ओपन करके रख लेना है। ओपन करके रखने के बाद अब हमने ये जो पॉकेट रेडी की है इसको हमें देखो इस तरह से चाहिए। ये पॉकेट यहाँ पर ऐसी आनी चाहिए। इस वाली पॉकेट को पलटी करके इस साइड लेंगे इस तरह से और यहाँ पर आधे इंच मार्जिन को ऐसे अंदर साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी आधे इंच मार्जिन को ऐसे अंदर साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सभी जगह सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। दोनों पॉकेट को हमने सेम तरीके से रेडी किया है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लिया है। बैक वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रख लेना है इसके ऊपर और यहाँ पर दोनों ही शोल्डर पे सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है। इस सेंटर को इस सेंटर को इस तरह से मैच करना है। यहाँ पर स्लीव को ऐसे मेजर करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर दोनों ही स्लीव को अटैच कर देंगे। दोनों ही स्लीव्स हमारी यहाँ पर अटैच हो गई हैं और हमने इंटरलॉक भी किया है। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इतना रेडी हो गया है। यहाँ तक रेडी करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसकी फिटिंग। तो यहाँ से इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम यहाँ से इसकी फिटिंग लगाएंगे। दोनों पार्ट को ऐसे लेवल में रखना है और स्लीव्स वाले पार्ट को भी इस तरह से लेवल में रखना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक दोनों ही साइड हमें फिटिंग लगानी है। दोनों ही साइड की हमने फिटिंग लगा दी है। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद ये वाला पार्ट हमारा इतना रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इतना ही लाइनिंग रेडी करना है। देखो यहाँ पर हमने ये वाली जो पट्टी रखी थी इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे पलटी करके रखा। फिर इसके बाद दोनों पार्ट में ये पट्टी ज्वाइन हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पर बैक वाले पार्ट को रखा और शोल्डर ज्वाइन कर दिया। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने इसको सीधा करके रखा और यहाँ पर दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा लाइनिंग कुछ इतना रेडी हो गया है। देखो अब हमें लेना है अपना मेन फैब्रिक। अब ये जो मेन फैब्रिक हमने लिया है इसमें हम यहाँ नीचे वाली साइड पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करने के लिए हम क्या करना है, इसको ऐसे सीधा करके रखना है और अब हमने ये पट्टी ली है। पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टी अटैच कर दी है। पट्टी को अटैच करने के बाद इसको ऐसे ओपन करके रखना है। यहाँ पर जिप अटैच करनी है। तो जिप अटैच करने के लिए इस वाली पट्टी को हमें ऐसे डबल रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच का जो फैब्रिक रहेगा ऐसे छोड़ देना है और यहाँ पर हमें लगाना है एक कट या फिर आप एक मार्क कर लो। देखो जैसे हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले जिप लगानी है। अब हमने ये ओपन जिप ली है। ये जो ओपन जिप है हमें ये कुछ इस तरह से लगाना है। इसका जो रनर है ना वो ऐसे नीचे साइड जाएगा। देखो ये ऐसे नीचे जाएगा तो इसको ना ओपन कर लेना है आपको। इसको हमने इस तरह से ओपन किया। अब ये वाला जो पार्ट है ये इस साइड आएगा।
तो देखो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, पहले तो जिप को ऐसे साइड कर देते हैं। ये जो हमारी हुडी है ना, हुडी को इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें जिप लगानी है। तो देखो ये जिप ऐसी आनी चाहिए, ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे इसको ऐसे उल्टा करके रखो और यहाँ से लेके इसको पूरा यहाँ तक अटैच कर देना है इस वाले पार्ट में। अब हम जाएंगे यहाँ से दूसरे वाले साइड, यहाँ से इस वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे, ऐसे, कहाँ से, यहाँ सेंटर वाले कट से, सेंटर वाले कट से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ तक अटैच कर देंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड हमने इस तरह से जिप को रखा और यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर जिप को क्लोज करके चेक कर लो दोनों पार्ट आपके यहाँ पर लेवल में आ रहा है कि नहीं। अभी तो मेरा लेवल में है इसलिए मैंने इसको अभी बंद नहीं करूंगी। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रखना है जैसे ये रखा हुआ है। अब हमें लेना है अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक। देखो ये जो लाइनिंग हमने इसमें अटैच किया था, ये लाइनिंग लिया है। ये लाइनिंग जो रहेगा इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है, ऐसे ऐसे लाइनिंग को रखा है और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे इस साइड वाले पार्ट में। और जो इस साइड वाला लाइनिंग है, इस साइड वाली लाइनिंग को भी यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस वाले पार्ट में हम इस साइड वाले लाइनिंग को भी सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। और यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पे, ये नीचे वाले पार्ट के पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमने इतनी स्टिच लगा दी। अब देखो ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐसे दोनों पार्ट को ऊपर साइड करना है और लेवल में रखना है। यहाँ पर अब दोनों पार्ट लेवल में है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है और ये जो मार्जिन रहेगा ना यहाँ पर, इसका ऐसे मार्जिन ऊपर साइड नहीं रखना है, मार्जिन हमें नीचे साइड रखना है, ऐसे। अभी ये इसका रनर जो है यहाँ पर आ रहा है, तो इसको ऐसे नीडल को ऊपर करो और इसको थोड़ा नीचे कर दो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी। इसके बाद देखो इसको ऐसे पलटी करेंगे, पलटी करके चेक करेंगे, ऐसे ये वाला पार्ट जो रहेगा पूरा अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इसका ऊपर साइड का लुक और ये रहेगा इसका अंदर साइड का लुक। अब ऐसी सिलाई हमें इस साइड भी लगानी है, तो यहाँ पर इसको भी ऐसे ही रखना है सेम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमने सिलाई लगा दी है। अब ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा पूरा रेडी हो गया है। देखो यहाँ से इसको भी पलटेंगे तो ये जो पॉइंट रहेगा इस तरह से बाहर आ जाएगा और ये जो रहेगी पूरी ऐसे अंदर से हो जाएगी और यहाँ पर ये वाला कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये ऐसे पलट के भी आएगा ना, ऐसे पलट के, तो भी पूरा अंदर वाला ही पार्ट दिखेगा, ऊपर वाला शो नहीं होगा। इस वाले पार्ट को अटैच करने के बाद ये यहाँ पर इस तरह से रहेगा। देखो ये वाला पार्ट, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको सीधा करके रखा है, बैक वाला पार्ट यहाँ पर है, इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर दोनों पार्ट को ऐसे लेवल में मिलाना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ आर्म होल तक और यहाँ से लेके पूरे स्लीव तक फिटिंग लगा देनी है दोनों ही साइड। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक स्लीव्स के एंड पॉइंट तक हमने यहाँ पर फिटिंग लगा दी है। अब दोनों साइड की फिटिंग हमारी इसमें हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट ना अलग अलग रहेगा, बीच से ऐसे पलट लो। बीच से जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आ रहा है। अभी हमें बस नीचे वाला पार्ट जो है इसको फिनिश करना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। तो अब ये यहाँ तक तो अटैच है दोनों पार्ट, अब यहाँ से हमें अटैच करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे इसको, बीच से ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको ऐसे उल्टा करके ही रखेंगे, ऐसे पूरे को मैंने उल्टा कर लिया है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा, पूरे पार्ट को ऐसे उल्टा कर लिया, यहाँ जिप के पास से भी उल्टा कर दिया है। अभी देखो दोनों पार्ट ऐसे हो जाएंगे। यहाँ से पकड़ना है ऐसे और लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच करते जाना है। यहाँ तक तो हमने पहले ज्वाइन कर दिया था, तो देखो यहाँ पर ये मैच हो गया है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में हमने सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इस तरह से ऐसे पलटो और सीधा कर लो इस तरह से, और ये वाला पार्ट देखो यहाँ से ऐसे पलट जाएगा। अब ये जो स्लीव रहेगी ना, स्लीव को क्या करना है, यहाँ से स्लीव को ऐसे हाथ इसके अंदर करना है, स्लीव के अंदर, और इस वाली स्लीव के अंदर ऐसे हाथ करेंगे और इसके अंदर इसको पहना देंगे। तो देखो स्लीव ने स्लीव को पहन लिया है। अब इस साइड वाली जो स्लीव रहेगी, ये वाली स्लीव, इस स्लीव को भी लेना है और इस स्लीव के अंदर इसको ऐसे पहना देना है। तो इस वाली स्लीव ने भी अस्तर वाली स्लीव को पहन लिया है। अब आप इसका लुक देखते हो तो आपको ये लुक कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ये वाला पार्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। अब देखो लाइनिंग और मेन फैब्रिक जो है हमने दोनों को अलग अलग बनाया है। अब ये आगे पीछे ना जाए, ऐसे हर कहीं नहीं जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो शोल्डर वाला पार्ट रहेगा ना, शोल्डर वाले पार्ट में इसका मार्जिन पीछे रखा है हमने, इसका मार्जिन भी पीछे रखा है। अब दोनों पार्ट को यहाँ पर ऐसे मिलाना है, शोल्डर को अंदर साइड से ऐसे, और दोनों पार्ट को ऐसे मिला के और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे पलट देंगे। पलट के अब देखोगे आप कि ये वाला पार्ट यहाँ पे ना फिक्स हो गया। अब देखो ये आगे पीछे नहीं जाएगा। यहाँ पर आप स्लीव्स जो रहेगी, स्लीव्स अकेला बाहर आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लीव्स में यहाँ नीचे साइड जाएंगे, सिलाई से सिलाई को ऐसे मैच करेंगे। इस वाले पार्ट को इस तरह से रखना है, ऐसे दोनों को बराबर करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा दी।
अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी है, पट्टी यहाँ पर लगानी है और इसको हमें यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रखने के बाद यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ऐसे आधे इंच फैब्रिक हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी। अब दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर इस मार्जिन को ऐसे बाहर लेकर आएंगे, इसको ऐसे ऊपर साइड पलट देंगे। यहाँ पर हमने 10 इंच की इलास्टिक ली है, 9 इंच की हमें रेडी चाहिए तो हमने यहाँ पर 10 इंच की ली है। अब हमें यहाँ पर इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। अब ये जो हमारी इलास्टिक है, इलास्टिक को यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पर ये जो पट्टी रहेगी, पट्टी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधे इंच पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें पट्टी अटैच कर दी है। इसी के जैसे हमारी दूसरी वाली स्लीव जो है वो भी रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक में कैप अटैच करना है। यहाँ पर अभी हमने कैप ले लिया है, कैप को हमने यहाँ पर डबल करके रखा है। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद तो ये एक मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है, अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। इसकी एक बार विड्थ और लेंथ भी देख लीजिए। देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 4 इंच की है और यहाँ से हम 4.5 इंच का रखेंगे इसको। और इसको पहले हम यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से लेना है 4.5 इंच का और देखो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे लेंगे लंबे में। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट इस तरह से निकल गया है। यहाँ पर हम इसी के जैसे 3 पार्ट और निकालेंगे। अभी हमने इसको यहाँ पर ऐसे डबल करके रख लिया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसकी कतरन ली है, जो साइड से फैब्रिक बच गया था थोड़ा थोड़ा वो लिया है। अब इसको हम इसके अंदर फिल कर देंगे। आप इसमें जो शार्टन वाली रुई आती है वो भी भर सकते हो और कतरन आपको भरनी है तो वो भी भर सकते हो। ये भी सॉफ्ट है इसलिए मैंने इसको ही भर दिया है। अब सेंटर से लेके यहाँ पर हमने 2 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ 2 इंच वाले निशान से इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर रखना है ऐसे 2 इंच से नीचे वाली साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी की जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर दिया है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे डबल करके रख लेंगे। अब हमने ये पट्टी ली है जो हमने कट की थी, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। पट्टी को यहाँ पर ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये वाली जो पट्टी रहेगी ये हमारी कुछ इस तरह से आएगी और हमें यहाँ पर पहले तो इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद यहाँ पर ऐसे सेंटर निकालना है और यहाँ पर इसको ऐसे पलटते जाना है और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाते जाना है। सिलाई बाद में लगेगी, पहले हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच हमें यहाँ पर करना है। जिप को ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जितनी एक्स्ट्रा जिप है पूरा कट कर दो। जिप को कट करने के बाद यहाँ पर दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों को साथ में अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब ये जो हमारी पट्टी है, पट्टी का यहाँ पर पहले ऐसे इसको फोल्ड किया। फोल्ड करके दोनों पार्ट को लेवल में रख के यहाँ पर सेंटर निकाला। सेंटर वाले पार्ट से हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये सेंटर का जो कट है, ये सेंटर का कट और ये वाला सेंटर का कट मैच होना चाहिए। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा पूरी हम यहाँ पर प्लेट्स बना देंगे छोटी छोटी। यहाँ पर सेंटर मैच हो गया। अब यहाँ पर भी इसको इसी तरह से रखेंगे ऐसे और ये जो पार्ट है इसकी भी हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को ऐसे दोनों को मैच करके रखेंगे और यहाँ पर ऐसे चेक करेंगे इस तरह से। क्या चेक करना है कि ये वाला सेंटर का कट यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं, पर थोड़ा बड़ा है तो एक प्लेट और बना देंगे। यहाँ पर कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है। यहाँ जिप के पास भी सिलाई लगानी है पर आराम से लगानी है। यहाँ पर कैप अटैच करने के बाद जिप को क्लोज करेंगे। यहाँ के लेवल को चेक करेंगे कि ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है, तो देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से वापस से ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जो कैप है, कैप को ऐसे पलट के रखेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सेम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। अब इस वाले पार्ट को ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा पूरा अंडरग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक भी हमने इसको पलटी कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इसके मार्जिन को ऐसे ऊपर साइड रखना है और इस वाले पार्ट को ऐसे पलटी करते जाना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इसी के साथ हमारी हुडी बनके रेडी है और ये कुछ इस तरह से आने वाली है। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी मैंने इस हुडी को वेयर कर लिया है। ये जो विंटर जैकेट है एकदम स्टाइलिश पार्टी वेयर लग रही है और आप लोग बताओ कि आपको कैसी लग रही है। अगर अब ये यहाँ से पलटी होकर भी आएगी तो देखो यहाँ से ये अंदर वाला मेन फैब्रिक ही दिखने वाला है और अंदर से लाइनिंग या फिर अंदर वाला फैब्रिक नहीं दिखेगा। अभी मैं इसको ना ऐसे बंद कर देती हूँ और अब हम यहाँ पर इसके कैप को भी लगाएंगे। पहले देखो यहाँ पर देख लो आप सामने से,
एकदम परफेक्ट आ रहा है। देखो यहाँ पर ये बॉर्डर जो है वो इस तरह से आ गया है। अगर आपको यहाँ पर इसको फोल्ड करना है तो आप फोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पर ये जो जिप रहेगी ये कुछ इस तरह से आने वाली है, और यहाँ पर इसकी स्लीव्स जो रहेंगी कुछ इस तरह से आने वाली हैं। और यहाँ पर हमने इलास्टिक लगाई है तो ये भी फिटिंग रहेगा, ये भी लूज नहीं होगा। बैक साइड का लुक कुछ इस तरह से आने वाला है, यहाँ से पूरा लूज रहेगा। हमने क्योंकि इसको ओवर साइज बनाया है तो एकदम परफेक्ट आया। और यहाँ से इसका कैप इस तरह से रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप कैप बंद करना चाहो तो देखो बंद करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। ये देखो बैक साइड से ऐसा रहेगा। और यहाँ पर जो हमने शोल्डर देखो आगे पीछे रखा था तो यहाँ पर शोल्डर भी हमारा एकदम सेंटर में आया है, बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहा है, एकदम लेवल में आया है। इस तरह से हमारा पूरा देखो आर्म होल के पास भी लूज मिलेगा, यहाँ से भी एकदम लूज आया है, एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारा ये लग रहा है। देखो कैप के साथ फ्रंट साइड का लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम डोरी लगाना बताया था, यहाँ पर अगर आप वैसी डोरी लगाना चाहते हो तो आप पिछली वाली वीडियो में देखकर लगा सकते हो। अब आप बताओ कि आपको इसका लुक कैसा लग रहा है। अगर आपको यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करके वेयर करना है तो फोल्ड करके भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये रही हमारी पॉकेट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।